जब दुनिया कहे तुम नहीं कर सकते, तब दिल से कहो देखते जाओ। कहानी शुरू होती है एक छोटे से पहाड़ी गांव बद्रीपुर से, जहां सुबह की धुंध में पहाड़ ऐसे दिखते हैं जैसे किसी ने आसमान पर सफेद चादर डाल दी हो। यहीं रहता था आरुष, 17 साल का, दुबला सा, शांत, पर आंखों में अजीब सी आग। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, एक दिन मैं धावक बनूंगा, दुनिया मेरी गति देखेगी। लेकिन गांव में लोग हंसते थे। वो कहते, गति? इसके पैर देखें, हवा चलेगी तो उड़ जाएगा। पर उसके अंदर एक चिंगारी थी, जैसे राख के नीचे छिपी आग, जो मौका मिलते ही भभक उठती है। आरुष का घर बेहद साधारण था। पिता लकड़ी काटने का काम करते थे और मां खेतों में मजदूरी। एक दिन पिता ने कहा, बेटा, हमारे घर में सपनों की गुंजाइश नहीं होती, हमें रोटी चाहिए। पर आरुष जानता था, सपने पेट की तरह होते हैं, भूखे रह जाएं तो इंसान जी नहीं पाता। स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर राव सर उसकी दौड़ देखकर चौंक जाते। उन्होंने कहा, लड़के, अगर तुम चाहो तो बड़ा नाम कमा सकते हो, लेकिन मेहनत खून बनकर बहानी होगी। यहीं से उसका असली सफर शुरू हुआ। सुबह 4 बजे उठकर वो पहाड़ों पर दौड़ता था। नंगे पैर, टूटी सड़कें, कभी पत्थरों पर पैर कट जाते, कभी घुटनों से खून निकल आता। गांव वाले कहते, ये पागल हो गया है। उसकी मां रात को पैरों पर हल्दी लगाती, पर हर दिन अगली सुबह वही संघर्ष। एक दिन उसके पिता ने कहा, तुम्हारे जूतों के लिए पैसे नहीं हैं, ये सपने बहुत महंगे हैं बेटा। लेकिन आरुष ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, पिताजी, अगर मंजिल पैरों में दर्द देखकर दूर होती तो दुनिया में कोई जीतता ही नहीं। राज्य स्तर की प्रतियोगिता थी। आरुष ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से कुछ सेकंड पहले ही उसका पैर गड्ढे में फंसकर मुड़ गया। वो गिर गया। दर्द असहनीय था। लोग हंस रहे थे। यही होगा जब हवा बनकर दौड़ने की कोशिश करेगा। उसके सपने वहीं टूट गए। उसे लगा, शायद पिताजी सही थे। वो कई हफ्तों तक दौड़ से दूर रहा, कमरा बंद, दिल टूटा हुआ। तभी राव सर उसके घर आए और बोले, अगर गिरकर उठना नहीं सीखा तो जीत किसे बोलोगे? घायल शेर भी शिकार करता है, और तुम तो अभी बच्चे हो। यही एक वाक्य उसके दिल में आग की तरह लगा। उसने खुद को बदला। दिन रात अभ्यास, बरसात, धूप, ठंड, कुछ नहीं रोकता। उसने दौड़ने के नए तरीके सीखे, सांसों को काबू में करना, गति को संतुलित करना, मानो वह अपने शरीर से नहीं, आत्मा से दौड़ता हो। लोग उसे देखकर कहते, यह अब पहले वाला लड़का नहीं रहा। और वाकई नहीं था। अब उसके अंदर दर्द को ताकत बनाने की क्षमता थी। एक दिन चिट्ठी आई, नेशनल एथलेटिक्स ट्रायल, दिल्ली। राव सर खुशी से रो पड़े। पिता ने अपने पुराने जूते ठीक करवा कर दिए। उन्होंने कहा, अब समझ आया, सपने महंगे नहीं, बस हिम्मत चाहिए उन्हें खरीदने की। दिल्ली का मैदान, हजारों धावक, लंबी कतारें, तीव्र प्रतिस्पर्धा। पहली बार गांव का वह सीधा साधा लड़का इतना बड़ा माहौल देख रहा था। कुछ खिलाड़ी हंसकर कहते, गांव से आया है, ये ट्रैक जंगल नहीं है भाई। आरुष शांत था। उसके कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी, दौड़ना मत छोड़ना। गन फायर हुई, धड़ाम, सभी दौड़े। शुरू में आरुष पीछे था। उसके कदम धीमे पड़ रहे थे, दिल तेज चल रहा था। फिर उसे माता पिता, राव सर और गांव याद आया, और अचानक उसकी गति बदल गई। उसके पैर हवा में उछलने लगे, जैसे उसकी आत्मा दौड़ रही हो। वो पहले एक को पीछे छोड़ता, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। मैदान में सिर्फ आवाजें थीं। कौन है ये लड़का? अंतिम 30 सेकंड। उसके पैरों में फिर वही पुराना दर्द उठा। पैर कांपने लगे, लेकिन वो रुका नहीं। वो चिल्लाया, मंजिल, मैं आ रहा हूं। और आखिरी 5 सेकंड में वो फिनिश लाइन पार कर गया। जब रिजल्ट आया, पहला स्थान आरुष बद्रीपुर, लोग ताली बजाते रह गए। भीड़ के बीच खड़े उसके माता पिता रो रहे थे। राव सर ने कहा, बेटा, तुमने सिर्फ दौड़ नहीं जीती, तुमने खुद पर लिखा असंभव शब्द मिटा दिया। जीवन की सीख। आज आरुष देश का बड़ा एथलीट है, पर वह हर बार कहता है, दौड़ जीतने वाले वे नहीं होते जो तेज दौड़ते हैं, वे होते हैं जो गिरकर भी उठ जाते हैं। और उसकी कहानी हर युवा को याद दिलाती है, जब रास्ते मुश्किल लगें, अपने आप से कहना, मैं हारने नहीं आया हूं,